हाय दोस्तों, हम रमेश यादव सुपर मैथ क्लास में आपका स्वागत करते हैं। तो आज का मैथ का जो टॉपिक है वो है प्रतिशत और प्रतिशत भाग 2, परसेंटेज पार्ट 2। दोस्तों, जैसा कि प्रतिशत में पार्ट 1 हम शुरू कर दिए हैं, मैथ का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है वो होता है प्रतिशत। इसलिए हम जो है कि प्रतिशत से शुरुआत किए और प्रतिशत में जो है आज है भाग 2, और भाग 2 में आपको पढ़ना है जनसंख्या के आधार पर आने वाले प्रश्न। चाहे आप जो है एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, या आप टेट दीजिए, सी टेट दीजिए, सुपर टेट दीजिए, सबके लिए इम्पॉर्टेंट है। और इस चैप्टर को पढ़ने के लिए एक कॉन्सेप्ट बस आपको क्लियर करना है, क्या? पहले और बाद। दोस्तों, यदि ये पहले और बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आप समझ लीजिए कि आपको 5 चैप्टर आ गए। कौन कौन से चैप्टर? एक तो आप प्रतिशत देख ही रहे हैं, एक तो प्रतिशत देख रहे हैं, इसके बाद आपका आता है लाभ हानि, इसके बाद आता है लाभ हानि, इस लाभ हानि के बाद आता है उसी में बट्टा, बट्टा के बाद आता है आपका साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज के बाद आता है चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो दोस्तों, ये 5 चैप्टर जो आपके शुरू होंगे ये पहले और बाद कॉन्सेप्ट से ही शुरू होंगे। अब समझ लीजिए कि एक ट्रिक पे ये 5 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इस ट्रिक को यदि कहा जाए कि फादर ऑफ ट्रिक, फादर ऑफ ट्रिक, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि एक ट्रिक पे आपको 5 चैप्टर बताने वाले हैं, और वो भी कॉन्सेप्ट केवल पहले और बाद। एकदम आप आइए जानते हैं कि क्या होता है पहले और बाद। दोस्तों, यदि पहले और बाद आपको समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। तो आइए जान लेते हैं प्रतिशत भाग 2 में पहले और बाद कॉन्सेप्ट क्या होता है। बहुत ध्यान से समझिएगा दोस्तों। प्रश्न कह रहा है कि वर्ष 1996 में ये गांव की जनसंख्या 4000 थी, इसमें 15% की दर से वृद्धि होती है, तो वर्ष 1998 में गांव की जनसंख्या क्या होगी? तो अब दोस्तों देख लीजिए आप, वर्ष 1996 में गांव की जनसंख्या कितनी थी? 4000 थी। तो वर्ष 1996 में जो जनसंख्या थी वो क्या थी? 4000 लिख लिए। इसमें 15% की दर से वृद्धि होती है, 15% की दर से वृद्धि होती है। 96 से कहां पहुंच रहा है? वर्ष 1998। तो कई वर्ष हो रहे हैं? 2 वर्ष। तो 1 वर्ष 2 वर्ष, तो पहले वर्ष 15% की वृद्धि, दूसरे वर्ष भी 15% की वृद्धि, क्योंकि वृद्धि क्या हो रही है? समान हो रही है। तीसरे वर्ष की बात नहीं किया है तो छोड़ दीजिए। अब पूछ रहा है 2 वर्ष बाद, तो आ गया बाद। ठीक, अब क्या है कि हम आपको प्रतिशत शुरू करते समय ही बताए थे, यदि वृद्धि होती है तो 100 में जोड़ देते हैं, कमी होती है तो 100 से घटा लेते हैं। तो यहां क्या हो रही है? 15% की दर से वृद्धि हो रही है। जब वृद्धि हो रही तो 100 में क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो आइए जान लेते हैं। जो दिया हो अमाउंट, चाहे ए अमाउंट चाहे ए अमाउंट, जो अमाउंट दिया हो उसको हम लिख लेंगे। तो 4000 दिया है, 4000 हम लिख लिए। अब पूछ रहा है कहाँ का? बाद का। 2 वर्ष की बात है तो 2 ठे गुणे का चिन्ह बना लीजिए, बटे। ठीक, बाद का पूछ रहा है, तो दोस्तों बाद का पूछ रहा है तो 100 बाद में, अर्थात इस बटे के नीचे। बस 15% की वृद्धि है तो 100 में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 115। बस कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या करेंगे? इसको काट देंगे, काट के छोटा करेंगे। तो अब काट के जब छोटा करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या है? 5, क्योंकि ऊपर 5 नीचे 0, तो 5 से कट जाएगा। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 5 दूनी 10। ठीक, अब दोस्तों क्या करेंगे कि 1 0 1 0 इससे कट गया, 2 दूना 4, तो 1 कट गया, 4 एकम 4, खत्म।
अब क्या हो जाएगा कि इसका इसका हो जाएगा गुणा और इसका भी गुणा, तो गुणा कर लीजिए। आपको कैलकुलेशन फास्ट हम बताए थे कि कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं। तो 23 गुणे 23 करेंगे तो आपका हो जाएगा क्या 529, और 529 गुणे 10 तो एक शून्य बढ़ जाएगा, तो आपका क्या आ गया 5290। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, पहले और बाद। बस दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये आपको डायग्राम बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद तुरंत आपको जो है जो अमाउंट जो मत दिया है उसके नीचे लिख लेंगे, और उसके नीचे लिखने के बाद जो है तुरंत आप जो है प्रश्न को सॉल्व करना प्रारंभ कर दीजिए। यदि पहले का पूछ रहा है तो 100 पहले हो जाएगा, अर्थात इस बटे के ऊपर हो जाएगा। बाद का पूछ रहा है तो 100 जो है बटे के नीचे आ जाएगा। बस यही 100 को आपको पहले और बाद करना है, 100 को पहले और बाद, पहले और बाद, ठीक, इसी को, ठीक। तो आप इसको जो है समझ लीजिएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। चलिए अगला प्रश्न आपका ये समझ में आ गया हो, तो अगला प्रश्न हम शुरू करते हैं। चलिए अगला प्रश्न लिखिए, कलम कापी लेकर तैयार रहिए। किसी जनपद की जनसंख्या, किसी जनपद की जनसंख्या, किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है। इसमें प्रथम वर्ष 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि, 20% की वृद्धि तथा द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि, द्वितीय वर्ष में 25% की वृद्धि होती है, तो 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद जनपद की जनसंख्या क्या होगी, ठीक। तो दोस्तों क्या करिए, कुछ नहीं, अब किसी जनपद की जनसंख्या 8500 है, तो बस वही बना लीजिए। पहले प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष और बाद, ठीक। तो एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है 8500 है, तो 8500 लिख लिए। पहले वर्ष 20% की वृद्धि, दूसरे वर्ष 25% की वृद्धि, तीसरे वर्ष वृद्धि की बात नहीं किया, बाद की पूछ रहा है, तो बस कुछ मत करिए। बाद का पूछ रहा है, बस जो अमाउंट दिया है 8500 दिया है, 8500 लिख लिए। बाद का पूछ रहा है 2 बार वर्ष की बात है, तो 2 ठे गुणे का चिन्ह बना लिए। बाद का पूछ रहा है तो 100 बाद में, ठीक। 20% की वृद्धि तो 120, 25% की वृद्धि तो 125। अब इसको हम काट के छोटा कर देंगे, और काट के जो छोटा करेंगे तो 20 छक्का 120, 20 पच्चे 100, 25 पच्चे इतना, 25 चौका ए। अब इसको काट दीजिए, 5 एकम 5, 3 बच गया, 5 सते 35, खत्म। ये 2 दूना 4, 2 3 6, 2 से काट देंगे, 2 अठे 16, 2 पचे 10, खत्म। अब ये हो गया 5 3 15, यानी 850 गुणे 15। बस दोस्तों रख दीजिए, 15 पचे 75, हासिल 7, 15 बटे 120 और 7 127, 12750। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों अगला प्रश्न लेते हैं। बस कुछ नहीं करना है, पहले और बाद, कोई फार्मूला नहीं। साधारण ब्याज भी इसी पर लगेगा आपका, इसके बाद साधारण ब्याज के बाद आपका लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, सब एक ही कॉन्सेप्ट पे दोस्तों
चलिए अगला प्रश्न, बस केवल कॉन्सेप्ट आपको समझना है पहले और बाद का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो एकदम क्वेश्चन जो हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है, 10% कम हो जाता है यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है। यदि संपत्ति का वर्तमान मूल्य 81,000 है, 81,000 है तो 2 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य क्या था? वस्तु का मूल्य क्या था? ठीक, तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। बस पहले और बाद, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और बाद, बस। ठीक, किसी वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष प्रारंभिक वर्ष की तुलना में 10% कम हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? कम हो रहा है, तो जब कम होगा तो 100 से घटा लेंगे। जो दिया वर्तमान मूल्य कितना दिया? 81,000, तो 2 वर्ष पहले वस्तु का मूल्य क्या था? अब ये 81,000 जो दोस्तों है वो यहाँ आ जाएगा, 81,000, और 2 वर्ष पहले की बात कर रहा है, यह इसकी बात कर रहा है, यहाँ पूछ रहा है। ठीक, तो 10% की क्या हो रही है? कमी, 10% की कमी। तो बस कुछ मत करिए, दिया है क्या? 81,000। ठीक, तो 81,000 दिया है, पहले का पूछ रहा है, बताए ना 2 वर्ष की बात है, 2 ठे गुणे बना लेंगे, पहले का पूछ रहा है तो 100 पहले, बस एकदम 10% कम, तो 100 से कम हो जाएगा 10%, तो क्या? 90, बस 1 2 कट गया, 99 81, तो 81 ये कम 81 कट गया, ये खत्म, बचा क्या? 1 आइए 2 0, 1 लाख रुपया। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए स्क्रीनशॉट मार लीजिए, नहीं तो कलम कापी लेकर बैठिए, पढ़ते रहिए, लगाते रहिए। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। एकदम पहले और बाद वाला कॉन्सेप्ट आप क्लियर करिए दोस्तों, पहले और बाद का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट यदि आपका क्लियर हुआ तो आपके 5 चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम अगला प्रश्न लेते हैं। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। एक गांव में प्रतिवर्ष 10% बच्चों की वृद्धि होती है। इतना तेज वृद्धि होगी तो गांव में जनसंख्या बढ़ेगी ही बढ़ेगी। यदि वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या वर्ष 2003 में बच्चों की संख्या 2000 हो तो वर्ष 2006 में, तो वर्ष 2006 में बच्चों की जनसंख्या क्या होगी? ठीक, चलिए दोस्तों अब देखिए, कुछ मत करिए, अब हम
डायग्राम भी नहीं बनाएंगे, अब डायरेक्ट रख रहे हैं। देखिए जो अमाउंट दिया है उसको लिख लिए, कितना दिया है 2000। गांव की जनसंख्या क्या है 2000 है, और 2003 से 2006, तो 2006 2003 के बाद आएगा, तो इसका मतलब कि बाद का पूछ रहा है बस, तो 2000 लिख लिए। 3 वर्ष हो रहा है 2003 से 2006 के मध्य कितना वर्ष हो रहा है 3 वर्ष, तो 3 ठे गुणे बना लेंगे, ठीक बन गया बट्टी। अब क्या बाद का पूछ रहा है, तो 100 बाद में, 100 बाद में, 100 बाद में हो गया, ठीक। क्या हो रहा है 10% की वृद्धि, तो 110, 100 में जुड़ जाएगा ना, वृद्धि हो रही है तो अब काट देंगे। अब देखिए काटते कैसे हैं, 3 शून्य 1 2, तो 1 2 इससे कट गया, ये शून्य इस शून्य से कट गया, और ये शून्य जो बचा इससे कट गया। अब बचा का 1 2, तो 1 2 खत्म। अब ये बच गया, ये बच गया और ये बच गया, ठीक। तो 11 11 हम 121, 11 हम 1331 गुणे 2, तो 2 गुणे 1331, तो 2 एकम 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 एकम 2, 2662। गांव की जनसंख्या क्या हो जाएगी 2662। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी बेहतर तरीके से, तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए। चलिए अब अगला प्रश्न लेकर चलते हैं, ठीक। अगला प्रश्न दोस्तों, यदि आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई दूसरा सब्जेक्ट पढ़ना हो जो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और यदि हमारा तरीका पढ़ाने का आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपका लाइक शेयर सब्सक्राइब हमें जो है हौसला प्रदान करता है। चलिए अगला प्रश्न, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी 5% की कमी हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या 7980 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या, तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी, ठीक। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं, किसी कस्बे की जनसंख्या में पहले वर्ष 5% की वृद्धि तथा दूसरे वर्ष 5% की कमी हुई, तो दूसरे वर्ष के अंत में इसकी जनसंख्या में यहाँ 7980 हो तो पहले वर्ष के प्रारंभ में जनसंख्या क्या थी। तो आइए जान लेते हैं, पहले वर्ष का पूछ रहा है 7980, पहले का पूछ रहा है तो 100 पहले, ठीक। इसके बाद क्या हो रही है 5% की वृद्धि तो हो जाएगा 105, फिर 5% की कमी तो 95, ठीक। आइए काटते हैं, काट दीजिए। 5 से 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 एकम 5, ये 19 बचे 95, ये हो जाएगा 5 से काटेंगे 5 एकम 5, 5 9 45, 5 दूना 10, ठीक। आइए दोस्तों अब इसको काट देते हैं। 19 चौक 76, 3 बच गया, 19 दूना 38 खत्म, 21 दूना 42, तो ये हो गया 20 गुणे 20, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 ठे 0, जनसंख्या क्या हो जाएगी 8000। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसका।